इस वीडियो में हम बनाएंगे एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा सवाल, जो कि इस प्रकार से है। किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यदि 5 उत्तरोत्तर चक्करों राउंड्स में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक 25, -5, -10, 15 और 10 थे, तो बताइए अंत में उसके अंकों का कुल योग कितना था। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो जैक के द्वारा 5 परीक्षाएं दी गई हैं लगातार। किसी में उसे पॉजिटिव यानी कि धनात्मक अंक मिले हैं और किसी में उसे नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक अंक मिले हैं। तो हमने उन सबका योग बताना है। तो एक बार हम लिख लेते हैं कि जैक द्वारा 5 उत्तरोत्तर यानी कि लगातार परीक्षाओं में हासिल किए गए अंक कितने हैं। जैक द्वारा 5 उत्तरोत्तर परीक्षाओं में हासिल किए गए अंक। तो ये जो अंक है हम लिख देंगे इन्हें 25, -5, -10, 15 एंड 10। तो हमने जैक द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक निकालने हैं, तो हमने इन सबका योग करना पड़ेगा। तो अतः जैक द्वारा प्राप्त कुल अंक, इन सबको हम जोड़ देंगे। पहले 25 है, इसमें हम जोड़ेंगे अगला अंक जो कि -5 है। अब दो चिन्ह साथ साथ नहीं आते हैं और अगर आ गए तो फिर कोष्टक लगाना पड़ता है। प्लस का तो इसलिए क्योंकि कुल निकालने के लिए हमने उनको जोड़ना पड़ रहा है। अब तीसरा अंक जो है -10 है, तो -10 को इसमें जोड़ेंगे। प्लस अपने मन से लगाया। चौथा अंक 15 है और पांचवा 10 है। तो जिनमें कोई चिन्ह नहीं है तो खुद ब खुद उसमें पॉजिटिव होता है, उसको अलग से दोबारा से पॉजिटिव लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब जो चिन्ह साथ साथ आए हुए हैं उस वजह से हमने कोष्टक लगाया है यहाँ पे। तो कोष्टक के बाहर जो चिन्ह होता है इससे अंदर वाले को गुणा करना पड़ता है। तो 25 तो ऐसे रहेगा, ये प्लस और माइनस का गुणा है। तो प्लस और माइनस का गुणा होता है, चिन्ह माइनस आता है। या ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर कोष्टक के बाहर प्लस है या फिर पहला चिन्ह प्लस है तो अगले चिन्ह पे कोई भी फर्क नहीं डालता है। तो अगला चिन्ह -5 ऐसे रहेगा, बस कोष्टक खुल जाएगा। ऐसे ही फिर यहाँ पे भी इस कोष्टक के बाहर प्लस है, ये भी अंदर के चिन्ह पे फर्क नहीं डालेगा। तो -10 ऐसे आएगा, ब्रैकेट खुल जाना है। और वैसे भी प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करने यानी कि गुणा करने पे माइनस ही आता है, तो -10 हुआ। और 15 और 10 को हमने ऐसे लिख दिया। अब ये सब योग के नियम बन चुके हैं। तो हम पहले आसानी के लिए जो पॉजिटिव नंबर है उनको हम जोड़ लेते हैं, क्योंकि जो पॉजिटिव नंबर होते हैं उनको जोड़ने पे चिन्ह धन का ही आता है और सब लगातार जुड़ जाती हैं। तो इसके आगे का चिन्ह कुछ नहीं है तो पॉजिटिव है, इसके आगे भी पॉजिटिव है, इसके आगे पॉजिटिव है। तो तीनों संख्याओं को भी हम एक साथ जोड़ लेंगे, क्योंकि 2 पे नियम ये है कि 2 को जोड़ने पे चिन्ह प्लस का आता है और संख्या जुड़ जाती हैं। तो जो प्राप्त होगी उसको तीसरे से जोड़ेंगे तो चिन्ह फिर भी प्लस का आएगा और संख्या जुड़ी जाएंगी। तो शॉर्टकट में हम इन तीनों को भी जोड़ सकते हैं, जैसा कि हम छोटी कक्षाओं में जोड़ते थे। तो 25 और 15 हो गया 40, में 10 जोड़ा तो हो जाएगा 50। 50 का कोई चिन्ह नहीं है तो इसको हम प्लस भी कह सकते हैं, या नहीं भी कहें तो प्लस ऑलरेडी हुआ। अब इन दोनों पे हम नियम लगा देंगे। इन तीनों को तो हमने एक साथ ले लिया है, अब इन दोनों को ले रहे हैं। माइनस और माइनस को सॉल्व करने पर जो चिन्ह है माइनस का आता है और अंक जुड़ जाते हैं। यहाँ का अंक बिना चिन्ह के 5 है, यहाँ का अंक बिना चिन्ह के 10 है। तो 5 और 10 को हमने ऐड किया तो हो जाएगा 15। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि माइनस मतलब उधार 5 रुपये, उधार 5, उधार 10, तो उधार 15 हो गया। उधार मतलब माइनस का 15 हो गया। अब फिर वही नियम योग का फिर हमसे हमने लगाना पड़ेगा। प्लस और माइनस को हल करने पर चिन्ह पहले काउंट करना पड़ेगा। चिन्ह बड़े अंक वाली संख्या का आता है। तो यहाँ पे +50 का अंक 50 है, -15 का अंक 15 है। तो बड़ा अंक यहाँ पे 50 है, इसके आगे का चिन्ह आएगा तो ये चिन्ह प्लस का है। और नियम के अकॉर्डिंग संख्याएं आपस में घट जाती हैं। तो 50 में से ये अंक, केवल चिन्ह की बात नहीं करेंगे, 15 को हम घटाएंगे तो आएगा 35। या इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, प्लस मतलब नगद 50, माइनस मतलब उधार। नगद 50, उधार 15। नगद 50 रुपये थे, 15 रुपये उधार के चुकता किए तो बच गए नगद के 35। नगद यानी कि प्लस का 35 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अतः हम लास्ट में
लिख भी सकते हैं। अतः जैक द्वारा प्राप्त कुल अंक बराबर हो जाएंगे प्लस का 35। लास्ट में एक बार लिख दें तो ज़्यादा बेहतर है। प्लस को अगर हम ना भी लिखें तो ऑलरेडी प्लस हुआ, ये हमारा यहाँ पे आंसर हो चुका है।